आज अगर भारत में आयुर्वेद की बात होती है तो सबसे पहले नाम जहन में आता है तो बाबा रामदेव का। लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जो अगर आज जिंदा होता तो भारत में आयुर्वेद उसी के नाम से पहचाना जाता। एक शख्स जो जुकाम से कैंसर तक का इलाज आयुर्वेद से करने की बात कहा करता था, वो भी बाबा रामदेव से भी पहले। एक शख्स जिसके आयुर्वेद के वीडियोस पर आज भी लाखों में व्यूज है। इस शख्स का नाम है राजीव दीक्षित। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं चेतना मंच का इतिहास से जुड़ा हुआ कार्यक्रम डेट। आज के डेट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राजीव दीक्षित की। राजीव दीक्षित का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 30 नवंबर 1967 को हुआ था। फिरोजाबाद से इंटरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद से बीटेक और आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से एमटेक की डिग्री प्राप्त की। वो एक वैज्ञानिक और प्रखर वक्ता थे। बाबा रामदेव ने उन्हें भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व सौंपा था, जिस पद पर वो अपनी मृत्यु तक रहे। वो राजीव भाई के नाम से अधिक जाने जाते थे। आज भी भारत में उनके करोड़ों चाहने वाले हैं। इनके स्वास्थ्य ज्ञान की वजह से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदला और आज वो लोग एक खुशहाल जिंदगी जी पा रहे हैं। राजीव दीक्षित जुकाम से लेकर कैंसर तक का इलाज आयुर्वेद से करने की बात कहा करते थे। साथ ही वो एलोपैथी के तो सख्त खिलाफ थे। राजीव दीक्षित आयुर्वेद और योग के अच्छे ज्ञाता थे। वे स्वदेशी के हिमायती थे और देश में बनी चीजों को हमेशा बढ़ावा देने की बात किया करते थे। अपनी सभाओं और कार्यक्रमों में लोगों को एलोपैथी को छोड़कर आयुर्वेद को अपनाने की सलाह भी दिया करते थे। एक दौर में राजीव दीक्षित की लोकप्रियता बाबा रामदेव से भी ज़्यादा थी। साल 2010 30 नवंबर में जब अचानक उनका देहांत हुआ तो किसी को यकीन तक नहीं हुआ। राजीव दीक्षित एक व्याख्यान के लिए छत्तीसगढ़ गए थे। वे दुर्ग जा रहे थे। रास्ते में उनकी तबीयत खराब होने लगी और दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। किसी ने कहा हत्या तो किसी ने साजिश कहा। राजीव दीक्षित की अचानक मौत के बाद तमाम तरह की थ्योरी सामने आने लगी। उनके समर्थकों ने हत्या और साजिश की आशंका जताई। साजिश का आरोप भी बाबा रामदेव पर लगा। लेकिन दीक्षित का निधन कैसे हुआ था, इसकी ठोस वजह आज तक पता नहीं चल पाई है। आरोपों से इतर राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव के बीच काफ़ी नज़दीकियां भी बताई जाती हैं। दोनों ने साथ मिलकर भारत स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की थी। राजीव दीक्षित इस ट्रस्ट में सचिव थे। आंदोलन के वक्त तय किया गया था कि साल 2014 में वो देश को एक नया और अच्छा राजनीतिक विकल्प देंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजीव के साथ मौजूद सभी लोग और डॉक्टर्स ने बताया कि जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा था तो उन्होंने एलोपैथी इलाज लेने से साफ इनकार कर दिया था। कुछ लोग तो ये दावा भी करते हैं कि मौत के बाद उनका शरीर नीला पड़ गया था। सवाल इस बात पर भी उठा कि दीक्षित की मौत के बाद उनके शव का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, बल्कि वैसे ही उनके घर भेज दिया गया। उनके परिजनों ने भी साजिश की आशंका जताई थी और पीएम तक से इस बात पर गुहार भी लगाई थी। लेकिन एक बात तो सच है, अगर आज वो हमारे बीच होते तो शायद भारत में आयुर्वेद कुछ अलग ऊंचाइयों पर ही होता। आज के डेट के एपिसोड में इतना ही।